10 मई को अक्सर जो दुनिया होती है वो मदर्स डे बनाती है। वैसे तो माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, हर एक दिन माँ का दिन होता है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस स्पेशल मौके पर आपको साईं बाबा से जुड़ी हुई और बाबा जिनको माँ कहकर पुकारते थे, एक ऐसी भक्त जिन्होंने बाबा कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की और उसके बाद भी एक माँ की तरह बाबा की सेवा की। बाबा ने कहाँ जन्म लिया या किस घर में उनका पालन पोषण हुआ, इस बारे में कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं मिलता है। लेकिन एक महिला जिन्होंने बाबा को बिना किसी रूप में जाने हुए सिर्फ एक बालक के रूप में भोजन कराया, ना सिर्फ भोजन कराया, मीलों दूर चलकर उनके लिए भोजन लेकर जाती थी, वो थी बाईजा माँ। और बाईजा माँ की ये जो कहानी है, इसको जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, शुरुआती दिनों में शिरडी में जब बाबा आए थे तो बाबा को सब एक फ़कीर समझते थे। लोग उनकी तरफ इतना ध्यान देते नहीं थे। और ये बात सच भी है, अक्सर बाबा के जो भक्त बने हैं वो उनके चमत्कार को देखने के बाद बने हैं। लेकिन कुछ सिर्फ गिनती के चुनिंदा ऐसे भक्त थे जिनको ये भी नहीं पता था कि बाबा कहाँ से आए हैं। और बाबा एक आम व्यक्ति नहीं है, इस को जाने बिना ही उन्होंने बाबा की सेवा की, बाबा के लिए भोजन लेकर गए और दुनिया उन पर हंसने भी लगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सेवा पीछे नहीं खींची। देखिए, बाईजा माँ जो थी वो शिरडी में ही रहती थी। जो बाईजा माँ है, जब बाबा शुरू में आए थे शिरडी में, तो वो शिरडी में एक जगह पर, एक स्थान पर नहीं बैठते थे, वो जंगलों में दूर दूर जाकर ध्यान लगाया करते थे। और उस वक्त बाईजा माँ को ये फिक्र रहती थी कि कहीं उन फकीर ने भोजन किया या नहीं किया। तो बाईजा माँ एक पूरी थाली में अलग अलग प्रकार के व्यंजन लेके भोजन लेकर जाती थी और जंगलों में जाकर मीलों चलती थी और उनको ढूंढती थी। इतनी जटिल समस्या से वो गुजरती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा जंगल थे, पेड़ पौधे थे, जंगली जानवर थे और कांटेदार पेड़ थे। कई कई बार तो उनको चोट भी लग जाया करती थी, जिसके बाद फिर भी वो जब तक नहीं रुकती थी जब तक वो बाबा को नहीं ढूंढ लेती थी। बाबा के पास जाती थी और वो देखती थी कि बाबा बहुत गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं, तो एक पत्ती लेती थी और पेड़ के पत्ते पर थोड़ा सा भोजन रख के उस पत्ते को वहीं बाबा के नज़दीक रखी आती थी। और कई कई बार तो मीलों चलकर ढूंढकर उन्हें स्वयं भोजन करवाया करती थी, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है और उसके लिए भोजन लेकर जाती है। और ये जो सेवा थी ये बाईजा माँ ने निरंतर की। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाबा कहाँ से आए हैं, वो एक आम मनुष्य हैं या नहीं हैं, उनके पास क्या शक्ति है, क्या सिद्धि है, जिसके बावजूद भी उन्होंने ये सेवा की। और तमाम जो उस वक्त शिरडी वासी थे वो कहीं ना कहीं इस बात पर हंसते भी होंगे, कहते भी होंगे कि आप किसके लिए भोजन लेके जा रही है जिनका कोई पता ही नहीं। लेकिन बाईजा माँ ने एक नहीं सुनी किसी की, वो एक माँ की तरह अपनी सेवा हमेशा करती रही। और यही वजह थी कि बाबा ने उनके पूरे जीवन भर जो सेवा की है उस पर जो आशीर्वाद दिया, आज तक जो उनकी संतानें हैं, आज तक जो उनके वंशज हैं, वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बाबा की कृपा और उनका आशीर्वाद उन पे भी है। तो बाईजा माँ द्वारका माई में, फिर बाबा जंगलों से छोड़कर द्वारका माई में ही बैठने लगे। तो बाईजा बाई जो थी, फिर वो भोजन, एक समय का भोजन या तो द्वारका माई जाया करता था, जिसमें बाईजा माँ के बेटे थे तात्या पाटिल, वो लेकर जाते थे। वहीं कभी कभी तो बाबा जो है भिक्षा मांगते हुए बाईजा बाई के घर आ जाया करते थे और बाहर बरामदे में बैठकर भोजन किया करते थे। तो एक माँ के तरह सेवा करनी बाबा की। अक्सर भक्त बाबा के चमत्कार को देख के प्रसन्न होते थे, लेकिन बाईजा बाई उन भक्तों में से है जो बहुत कम भक्त थे जिन्होंने बाबा को पहली नज़र में देख के पहचान लिया था। और बाईजा बाई ने तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था, वो एक पुत्र की तरह बाबा के लिए भोजन लेके जाती थी। बाबा अक्सर कहते थे, मेरे पिछले कई जन्मों की ये बहन है, मेरी पिछले जन्मों में मेरी ये बहन रही है और अगर मैं भूखा होता हूँ तो बाईजा माँ को मालूम पड़ जाता है, जिस वजह से वो भोजन लेकर मेरे पास आ जाती हैं। बाईजा माँ ने जब अपनी अंतिम सांस ली, अपने अंतिम समय में वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, जिस वजह से वो द्वारका माई भी उठ के नहीं आ पाती थी। तो बाबा जो कि तात्या के साथ रहते थे और तात्या पाटिल भी द्वारका माई में रहते थे, तो बाबा ने तात्या पाटिल को आदेश दिया कि वो अपने घर जाकर रहें और अपनी माँ की सेवा करें। जिसके बाद उन्होंने अपनी माँ की सेवा की और बाईजा माँ की बस एक ही इच्छा थी, वो ये थी कि उनके पुत्र खुश रहें तात्या, जिस वजह से बाबा ने आशीर्वाद भी दिया। तात्या को कोई संतान भी नहीं थी, जिसके बाद बाबा के आशीर्वाद से उनको संतान भी हुई और आज तक जो वंशज हैं शिरडी में वास करते हैं तात्या पाटिल और बाईजा माँ के। बाईजा माँ की ये सेवा जो एक पुत्र रूप समझकर बाबा की थी उन्होंने, बाबा ने हमेशा से ध्यान रखा उनके पुत्र का और साथ ही में बाबा भी बाईजा माँ कहकर पुकारते थे। तो हमें बाईजा माँ की वो सेवा जो उन्होंने की और जिस मोह, जिस प्रेम के बंधन में बाबा को उन्होंने बांध के रखा कि बाबा शिरडी से कहीं और दूर नहीं चले गए, ये इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं बाईजा माँ और उनके पूरे परिवार का, जिस वजह से बाबा शिरडी में ठहरे
और जिनके वजह से हमें बाबा के बारे में जानने को मिला। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या बाबा से जुड़ी हुई ऐसी भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनको जाकर आप देख भी सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नए भक्त की कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।